के दरवाजों को तोड़ने की घटना हुई है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक है 30 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज पंचमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति है, करण भव है सुबह 11:25 तक, फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज 6:13 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:08 का है। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, जिससे कि आज का ये दिन वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ और आनंद का दिन है। राहु काल की बात करें तो सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच राहु काल है। इसे पूरी तरीके से टालिएगा। इसमें कोई लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। केवल भगवती का स्मरण ही इस राहु काल में शुभ फल देता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:47 से दोपहर 12:34 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसे पूरी तरीके से टालना है। यह है सुबह 8:36, 9:24, फिर 12:34, फिर दोपहर 1:22। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में, तो इस दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं तो इसका परिहार करें, और परिहार बड़ा सरल है। थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलें, भगवती का अपने हृदय में ध्यान करें, प्रभु श्री राम का ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा आरंभ करें। ऐसा करते हैं जो दिशा शूल से समस्या उत्पन्न हो सकती थी वो टल जाया करती है और यात्रा मंगलमय और शुभ परिणाम वाली होती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है वो है सुबह 7:30 से 10:30, फिर दोपहर 12:11 से दोपहर 1:40। इसमें जो भी कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है परिणाम भी अच्छा मिले। बात करते हैं नवरात्र पूजन की, यानी आज की नवरात्रि साधना की। और आज नवरात्रि की साधना यात्रा में हम पहुंच चुके हैं पंचम सोपान पर, और ये पंचम सोपान सीधे सीधे जुड़ा हुआ है भगवती स्कंद माता से। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम वात्सल्यपूर्ण है, क्योंकि माता यहाँ अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय के नाम से जानी जाती है। तो भगवती अपनी पुत्र के नाम से, अपने ममत्व के नाम से जानी जाती है, यानी बहुत ही विशेष इनका स्वरूप है। देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की जननी ये षडान्ना माता स्कंद माता चतुर्भुजाधारी है। ये दाहिने ऊपर वाली भुजा से बाल स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में, और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प लिए हुए हैं। ये कमल के आसन पे ही विराजमान है, कमलासना है। इसी कारण इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भगवती का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और सिंह इनका वाहन है। पुराणों के अनुसार भगवती स्कंद माता ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। महादेव की पत्नी होने के कारण माहेश्वरी, और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी नाम से भी इन भगवती का पूजन किया जाता है। इनको इन नामों से जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की पूजा उपासना अपने आप हो जाती है। यानी जब स्कंद माता का आप स्मरण करते हैं, इनका नाम लेते हैं, तो स्कंद का नाम अपने आप आता है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। महादेव के रेतस को धारण करने के लिए देवताओं ने भूमि को निर्देश दिया था, जिसे भूमि ने अग्नि और वायु देवता के साथ मिलकर धारण किया। इस रेतस को, इस तेज को धरती ने जब धारण किया तो धरती पर एक श्वेत तेजोमय पर्वत जैसा सरकंडों का वन निर्मित हो गया था, और उसमें अग्नि के समान तेजोमय स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। यही कार्तिकेय महातेजस्वी और देवासुर संग्राम में घोर पराक्रम दिखाने वाले देवताओं के सेनापति हुए। इनका वाहन मयूर हुआ करता है। इन्हीं स्कंद की ममतामयी माता का पूजन आज नवरात्रि के पंचम सोपान के दिन किया जाता है। भगवती का ध्यान कुछ इस प्रकार है। सिंहासन गताम नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें। नवरात्रि पूजन के इस 5वें दिन शास्त्रों में इस दिन का संबंध विशुद्धि चक्र से बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं का और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। यानी कि जैसा योग का एक जो टारगेट होता है, जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका जो लक्ष्य है वो है चित्त वृत्तियों का निरोध। वो इसमें जब विशुद्ध चक्र में हम पहुंचते हैं तो वहाँ से वो शुरू होता है। विशुद्ध चक्र चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर करने वाला चक्र हुआ करता है। दर्शकों, नव औषधियों में माता का अधिकार अलसी पे हुआ करता है।
तो अलसी को प्रसाद स्वरूप में भगवती को अर्पित भी करें और आप भी सेवन करना आज से शुरू करें तो वात पित्त कफ को ये नियंत्रित कर देती है, यानी त्रिदोष को शांत करती है, आपको बल और स्वास्थ्य प्रदान करती है। इन दिनों भी इसे एक सुपर फूड के रूप में मान्यता मिल चुकी है, तो आज से आप इसको भगवती को अर्पित कर और इसका सेवन शुरू करें। माता स्कंद माता की शक्ति रक्षण और ममत्व दोनों तरीके से है और ये शक्ति इस औषधि में विद्यमान है, यानी आपकी रक्षा भी करती है और आपका पोषण भी करती है। दर्शकों, भगवती स्कंद माता की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली, मोली, चंदन आदि अर्पित करके सबसे पहले इन्हें प्रसाद अर्पित कर दें और उसके बाद आचमन करा के इन्हें पान सुपारी दक्षिणा भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करें, फिर नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें और फिर भगवती स्कंद माता की विधिवत पूजा करें। इसके लिए भगवती को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी, वस्त्र ये सभी वस्तुएं अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर माता का ध्यान इस प्रकार करें, उनका आह्वान इस प्रकार करें। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंद मातः इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्कंद मात्रे नमः स्कंद मातरम आव्यामि स्थाप्यामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय चंडवीरा चंडमाया चंडमुंड प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम चंडिका पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से भगवती का ध्यान और उनका आह्वान करें और फिर माता के इस विशेष मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः यथाशक्ति जाप करें, कम से कम एक माला जितना आप कर सकते हैं। और उसके बाद में जो नित्य देवी पाठ आप कर रहे हैं पहले नवरात्र से उसका पाठ करें, जो पूजा पाठ आपकी चल रही है, जो साधना चल रही है, उसके अंत में फिर आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। इस पूजा के लिए कुश और कंबल के पवित्र आसन पर बैठ के आपको साधना करनी चाहिए। केले का प्रसाद भगवती की पूजा में बहुत विशेष प्रभावी रहता है, भगवती को बहुत विशेष प्रिय है। साथ साथ अगर आप चंपा के पुष्प अर्पित कर देंगे तो देवी बहुत प्रसन्न होगी। इसके अतिरिक्त हरे रंग की चूड़ियाँ भगवती के श्रृंगार में अवश्य रखें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके परिवार में सुख शांति अवश्य आती है। दर्शकों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है और इसीलिए देवी स्कंद माता की उपासना से, साधना से, पूजा से उन लोगों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट से, वाणिज्य से, बैंकिंग से, कम्युनिकेशन से, शिक्षा से या फिर डे टू डे व्यापार, शेयर मार्केट वगैरह से है। तो ऐसी स्थिति में भगवती की पूजा आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। तो जिन जातकों का बुध निर्बल, पाप पीड़ित या विपरीत दशा से पीड़ा दे रहा हो तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से भगवती की शरण लेनी चाहिए और ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः इस प्रकार मंत्र का यथाशक्ति जाप बुद्ध की अनुकूलता के संकल्प के साथ आज के दिन से शुरू कर देना चाहिए। इससे भगवती कृपा से आपका ग्रह अनुकूल होगा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दर्शकों, ये जो देवी का स्वरूप है ये अग्नि और वात्सल्य की प्रतीकात्मक स्वरूप में मानी जाती है। यानी ये अपने भक्तों को एक तरफ जहाँ उग्र होकर रक्षा करने में प्रवृत्त रहती है, वहीं दूसरी ओर मातृवत उनका पालन पोषण करती है। ऐसे में दर्शकों, पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री और ममतामयी भगवती होने के कारण माता संतानहीन दंपतियों पर विशेष कृपा करती है। जिन भी दंपति को संतान की इच्छा हो वो भगवती की विशेष पूजा उपासना आज के दिन से आरंभ कर दें। इसके लिए आप आज इस मंत्र से माता का ध्यान पूजन आरंभ करें। बहुत बड़ी संभावना है कि आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ध्यान पूजन के उपरांत सूर्योदय के समय लाई हुई आँख यानी मदार की जड़ को माता का ध्यान करते हुए स्त्री अगर अपने कमर में बांध लेती है और फिर इस मंत्र का जाप आज से प्रारंभ कर देती हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि संतान की प्राप्ति में जो बाधा है वो दूर हो जाए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। प्रतिदिन एक या अधिक विषम क्षमता में अगर आप जाप करें तो आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाओं का शमन होगा। बहुत जल्दी आपको संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जिन भी भक्तों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या वो भक्त जो नौकरी की तलाश में है या जिन छात्रों को आगामी परीक्षा में बैठना है, उनको आज भगवती के तांत्रिक स्वरूप शबरी दुर्गा की पूजा इस मंत्र से आरंभ कर देनी चाहिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। एम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिलोक्य मोहिनी मैं अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा।
मंत्र फिर से समझिए। एम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिलोक्य मोहिनी में अविष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। कम से कम एक माला, अधिक विषम संख्या में जितनी आप कर सकते हैं ये आप करते हैं, बहुत ही जल्दी आपके करियर और शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सफलता के नए द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की पूजा पद्धति, आज के दिन की कथा और आज के दिन का महत्व, साथ साथ आज के दिन के बहुत ही विशेष उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे, पूरे तन मन धन से भगवती स्कंद माता के प्रति आप समर्पित होंगे और भगवती भी आपको, जैसे स्कंद को अपने गोद में रख के प्रेम और अनुग्रह कर रही है, वैसे आपको भी अपने पुत्रवत स्नेह करेगी। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री ने भावनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ देश जहां आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, वहीं इस साल भावनगर अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करने जा रहा है। 300 सालों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास किया है, सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। तो गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में एक रोड शो किया, इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और इसके बाद निर्णय किया जाएगा कि आखिरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में 10 जनपद पर पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर बात की है, हमेशा वफादार सिपाही के तौर पर काम किया है। रविवार को एक घटना ने सबको हिलाकर के रख दिया, ऐसा लगा जैसे कि वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है और इसके लिए माफी मांगी। महिला अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि शादीशुदा महिला हो या नहीं हो, उसे 27 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने का अपना अधिकार है। अदालत ने कहा कि महिला की वैवाहिक स्थिति जो कुछ भी हो, उसे सुरक्षित और कानूनी तरीके से अबॉर्शन करवाने का हक है। बुधवार की रात उधमपुर में बस स्टैंड के पास खड़ी बस में अचानक से धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए हैं। अभी पुलिस और एजेंसियां ब्लास्ट की गुत्थी सुलझा पाती कि तब तक गुरुवार तड़के एक और बस में धमाका हो गया। केवल 8 घंटे के भीतर ही उधमपुर में 2 ब्लास्ट हुए हैं। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो जालंधर के महानगर में मकसूंदा थाना इलाके में नंदनपुर गांव के कैथोलिक चर्च के दरवाजे शीशे के दरवाजों को तोड़ने की घटना हुई है। इस घटना का पता चलते ही ईसाई धर्म के लोग इस चर्च में इकट्ठा हो गए। चर्च में हुई घटना को लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है। आईटीबीपी ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर और अलकनंदा की नदी की साफ सफाई का अब जिम्मा उठाया है। इसके लिए बाकायदा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर समिति के आग्रह पर आईटीबीपी प्रथम वाहिनी जोशीमठ और 23वीं वाहिनी माना ने बद्रीनाथ धाम में मंदिर के आसपास संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया है। उधर टोंक के बनेठा थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने एएसआई सुरेश सिंह चौधरी को रिश्वत देते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया। ये घूस एएसआई परिवादी के भाई के खिलाफ दर्ज मामले में सहयोग करने के लिए ली थी। तो झुंझुनू में दुकानों पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में घायल युवक की सीकर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्यरत सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया और कार्य का बहिष्कार किया गया। महाविद्यालय के गेट पर धरना दिया गया। तो जोधपुर के लोनी ब्लॉक के झाल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं तहे दिल से हमारे न्यूज़ 18 चैनल के इस कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर हम जानते हैं
टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए कि आज का हमारा दिन कैसा होगा और हम इस दिन को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। चूंकि नवरात्र चल रहे हैं दोस्तों, तो माँ भगवती की गाइडेंस ही ली जाती है। तो आज अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की तारीख है 30 सितंबर 2022। आज का दिन कैसा आपका गुजरने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आपका मूलांक कौन सा है। आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि कौन से मूलांक जो है उसकी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। तो एक उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9। तो 9 है आपका मूलांक। इस प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेना है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और जानते हैं माँ भगवती से कि आज यानी कि 30 सितंबर 2022 मूलांक 1 के लिए कैसा हमारा गुजरने वाला है। और माँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए अनकंडीशनल लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं रखना है। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जजमेंट का अर्थ है ये अच्छा है, ये बुरा है ना, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। हमें इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। हमें क्या देखना है, हमें हर व्यक्ति के भीतर मौजूद उस परमात्मा का स्मरण करना है जो कि कहीं ना कहीं सभी के अंदर व्याप्त है। आज आपको अपना पूरा दिन उसी प्रेम और करुणा में बिताना है। आज आप यकीन मानिए जो आप देने वाले हैं वही आपको तुरंत आज रिसीव होने वाला है। तो माँ भगवती आपको गाइड कर रही हैं कि आज जो है अपने आप को आप वो अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पे रखें और सभी को प्रेम और करुणा दें। देखिए किस प्रकार चारों दिशाओं से वो प्रेम बढ़कर आपकी तरफ लौटता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 30 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं। इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मूलांक 2 के वो जातक जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं। तो माँ भगवती आपसे कह रही हैं, अरे भाई अगर परमात्मा ने आपको भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी भी उसी की है। अपने आप को पूर्ण सरेंडर करें क्योंकि आपके पास लाइफ में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। जितनी आपको आवश्यकता होगी, आपको, आपके परिवार को, वो सब कुछ जो है परमात्मा की नज़रों में है। आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और जीवन पर्यंत के लिए इनफाइनाइट सप्लाई आपके लिए है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की या इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए क्योंकि टेंशन और जो इनसिक्योरिटी की जो ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे आगे की ग्रोथ को ब्लॉक कर देती हैं। डिवाइन जो हमें ब्लेसिंग देता है उसको भी रोक देती हैं। तो अपनी विचारधाराओं को केवल और केवल सकारात्मक स्तर पर रखें, आपका भला अवश्य होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 30 सितंबर 2022 के लिए। आज की तारीख जो है वो भी है 3 और मूलांक भी हम 3 को ही रीड कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपसे कह रहे हैं कि जो भी कुछ कार्य आपने पिछले कुछ दिनों में नया शुरू किया है या फिर आज जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। आप एकदम से आगे बढ़ने की ना सोचें, किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना करें, बल्कि जिस पथ पे आप चल रहे हैं बड़ी ही सामान्य दिशा से, बड़ी ही सामान्य गति से आपको आगे बढ़ना है क्योंकि यही गति आपको आगे ग्रोथ दिलाने वाली है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है आपकी इस जीवन यात्रा की। आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना है। डेफिनेटली सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन पेशेंस के साथ संभल कर आपको आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 30 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है पीस। आपका जो है बहुत अच्छा गाइड आया है और आपको गाइड कर रही है माँ कि पिछले कुछ दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मिड सितंबर का जो टाइम गया है बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके लिए रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें क्योंकि आज का दिन ना बहुत पीसफुल गुजरने वाला है। बहुत अच्छा दिन आपका गुजरेगा। काफ़ी दिनों बाद आप ये शांति महसूस करेंगे। आज कहीं ना कहीं आपकी जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, जो किसी प्रकार से जो आपके शत्रु हावी होने का प्रयास कर रहे थे, आज के दिन सब परास्त होगा। बड़ी आराम से बिल्कुल शांत आज आपका दिन व्यतीत होगा। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 30 सितंबर 2022 के लिए।
और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए गार्डियन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आप आज पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आज आप पूरी तरह से सपोर्टेड हैं, किसी भी प्रकार से आप इनसिक्योर ना हो। बहुत सारे लोग मूलांक 5 के जातक जो है अपने जॉब को लेकर, अपनी आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी अपने साथ ना रखें, बल्कि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आपको उसी को निरंतर आगे बढ़ाना है। अभी चेंज करने का टाइम अभी नहीं है, थोड़ा सा आप धैर्य से काम लें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 30 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है बाउंड्रीज। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी आपने कार्य किया है, कहीं ना कहीं अब आप लोगों की नज़रों में आने लगे हैं और लोग आपसे बहुत ज़्यादा अपनी क्लोजनेस शो करेंगे। वही खास तौर पर लोग जो एक समय आपसे दूर भागते थे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत सोच समझकर लोगों का चुनाव करना है, बहुत सोच समझकर अपनी टीम बनानी है, बहुत ही सोच समझकर आज आपको अपनी बातों को किसी को भी शेयर करना है। राज की बातें विशेष तौर पर हर व्यक्ति के साथ आप ना करें। आप अपनी प्राइवेसी पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्रीज बनाएं कि कोई भी व्यक्ति आपका फायदा न उठा पाए। और एक और खास बात, जो कार्य आप नहीं कर सकते हैं या आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है, स्पष्ट रूप से आप उसे मना करने की आदत डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 30 सितंबर 2022। मूलांक 7 के लिए मां भगवती हमें गाइड कर रही हैं पीस। बहुत अच्छा कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कुशल मंगल आज आपके जीवन में रहने वाला है, परिवार में सुख शांति रहने वाली है। आज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पीस ऑफ माइंड आज आप रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप ध्यान, योग या जो भी कुछ आप एक उपाय कर रहे हैं वो आपको फलीभूत होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 30 सितंबर 2022। और मां भगवती मूलांक 8 के लिए हमें गाइड कर रही हैं अनडाइंग लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का चैलेंज आज आपके समक्ष क्यों ना हो, अपने भीतर प्रेम का संचार अवश्य रखें। अपने भीतर के प्रेम को मरने ना दें, कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमात्मा प्रेम है। डिवाइन जो है वो वहीं रहता है जहाँ पर पवित्र प्रेम होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके साथ आज किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अपने भीतर के उस प्रेम को मरने ना दें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा यानी कि 30 सितंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है। मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है प्योरिफिकेशन। ओह माय गुडनेस, पिछले काफ़ी दिनों से आपका यही कार्ड बार बार रिपीट होता है। आप विशेष तौर पर अपनी विचारधाराओं पर फोकस कीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। एंजल्स, एंसेस्टर्स, मास्टर्स, माँ भगवती आपको बार बार जो है चेता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी संगत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपनी आसपास की सराउंडिंग्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा किसी भी प्रकार की रोग व्याधि जो है उससे आप ग्रसित हो सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिनों की